साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उस पर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसे ही कोरोना की स्थिति सामान्य हो जाती है या सभी राज्यों में लॉकडाउन खुल जाता है तो उसके जस्ट बाद जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग है, जो भी वैकेंसी आई थी, जिसके फार्म कंप्लीट हो गए थे, उसका एग्ज़ाम 100% होगा। क्योंकि रेलवे की तरफ से भी कल बयान आया था, हरियाणा की तरफ से आ गया है, मतलब सभी एग्ज़ाम जो है वो होंगे। उसी को देखते हुए आज हम प्रतिदिन जीके से रिलेटेड इस चैनल पर बात करते हैं। मैंने पहले भी कुछ वीडियो जीके से रिलेटेड की थी, उनसे संबंधित जो टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि पहले भी 15 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आए हुए, एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले हैं, जो पूछ चुके हैं, एसएससी है, रेलवे है, सभी एग्ज़ाम में वो पूछे गए हैं। उसी के क्रम को आगे रखते हुए आज टेस्ट सीरीज 2, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वो आज 15 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो 2020 में भी आए हुए हैं, ग्रुप डी है, और जो एनटीपीसी में है, जो हरियाणा एसएससी में है, मतलब सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस पर मैंने पहले डिटेल में बात कर चुका हूँ। मैं मेरी इस चैनल पर जो जीके की क्लास है, आप उस वीडियो को देखें। वो सभी एग्ज़ाम, सभी % मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं। उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप यह भी जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं नष्ट करता, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। जितना हो सके आप उतना पढ़ें, मोटिवेट रहें। क्योंकि पहले मैं एक बार और बता देता हूं आपको कि मैं पहले आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ना मैं ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन इसलिए नहीं दूंगा कि आप 4 ऑप्शन देने के बाद अनुमान लगाएंगे भाई ये क्वेश्चन, ये आंसर हो सकता है, गलत करूँगा। नहीं करूँगा मैं ऐसा। आपको जैसा भी लगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह। क्योंकि हम 4 ऑप्शन देने के बाद हम अनुमान लगा देते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये देखा है। उससे हमें ज़रूर घाटा लगता है। एक तो पर्सन सही होता है, उसमें घाटा लगता है। एक मतलब वो बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। अनुमान लगाने का मतलब अपनी सोच है, नज़रिया, वो अनुमान लगाने पर टिक जाता है। इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे। जरूरी नहीं है कि इस क्लास के अंदर ही आप कॉपी पेन लेकर बैठे। कोई भी अध्यापक से पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठे। उसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप इसके नोट कर लीजिएगा। कोई भी हो, मैं नहीं कहता मेरा, उसको नोट कर लीजिएगा। उसको बाद में रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, फिर उसको 10 दिन बाद या हफ्ते बाद या 3 दिन बाद उसको फिर रिपीट कर लीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप उसको नोट करते जाइएगा, फिर उसका मैं आंसर बताऊंगा, आप फिर इसका मिलान कर लीजिएगा। फिर जितने भी आपके एग्ज़ाम में जो मैंने जो टेस्ट सीरीज है उसमें जितने भी अंक बनते हैं, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको मैंने आज थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है, उसके लिए सॉरी। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता। मैं पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा सॉरी, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा और आंसर आप मिलान करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैंने आपको ज़्यादा समय नष्ट कर दिया, इसलिए आपसे मैं सॉरी मांगना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई? ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 इसलिए है क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन पर बात कर चुका हूँ 15 क्वेश्चनों पर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आप साथ साथ में आंसर लिख लीजिएगा, इतना टाइम बहुत होता है। जिस पढ़ने वाला है उसके लिए, जो नहीं पढ़ता उसके लिए एक टाइम कितना ही दे दो, बहुत नहीं होता। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है?
ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2008 में, 2002 में, 2020 में, 2017 में, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये ग्रुप डी जो रेलवे में जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ठीक सर। फिर क्वेश्चन बनता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया था? ठीक सर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया था? फिर क्वेश्चन बनता है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं बात कर चुका हूं। आप इसको वीडियो को जरूर देखें। मेरी जो क्लास हो चुकी हैं, जितने भी क्लासें हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लासें देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड मैं 3 वीडियो कर चुका हूं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? इसमें इंदिरा गांधी नहर से जो टॉपिक किया था उसमें बताया था कितनी लंबाई है, कहाँ से निकलती है, सब चीज़ पर बात कर चुका हूँ मैं, इसलिए मेरी वीडियो जरूर देखें। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? ठीक से। भारत के दक्षिणी छोर को क्या नाम है? जो हरियाणा का पटवारी 2020 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा था। ठीक है, पटवारी नहीं, सॉरी, ये हुआ था वो ग्रुप डी के अंदर पूछा था। 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा था। ये एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भी क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन कोई नहीं है। क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं, मैं समझता हूं। कोलकाता कौन सी नदी पर बसा है? ठीक सर। केतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने सभी मतलब आंसर लिख लिए होंगे। मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप इसका मिलान जरूर कर लीजिएगा। यदि कोई आपकी राय है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में यदि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो आप जरूर बताएं। मतलब सभी तरह की जानकारी हमें जरूर दें, क्योंकि स्टूडेंट को स्टूडेंट ही समझ सकता है भावना। ठीक सर। फूट डालो राज करो की नीति किसने बनाई थी? आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक सर। फिर 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर होगा मेरठ। मैं इसमें डिटेल से बात नहीं करता मेरिट से कौन कौन से थे, मतलब बहुत आगे आगे सीरीज से बात करता हूं तो बहुत मोटा, मतलब बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करूंगा। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आप साथ साथ में लिख लीजिएगा, आपका यदि कोई गलत है तो। दयानंद सरस्वती। ठीक सर। कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉरी, मैं भी इसमें मतलब कंफ्यूजन हो गया। इस प्रकार कंफ्यूजन होती है। इसका आंसर होगा महाराज रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इस तरह होता है ये। देखिए मेरे दिमाग के अंदर भी मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती आ गया था, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से आंसर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑप्शन होगा तो दयानंद सरस्वती होगा, विवेकानंद, दोनों ऑप्शन होंगे। आप दयानंद सरस्वती करेंगे क्योंकि हम ज्यादा बार दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए एग्जाम गलत होता है। कौन सा भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। तो एक और इनका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद। आप साथ साथ में आंसर मिलाते जाइएगा। सरस्वती। ठीक सर। और रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा 1917। ठीक सर। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया था?
शेरों का क्या नाम था? मैं आपको जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं नष्ट करता। हिरोशिमा एवं नागासाकी। इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिटिल बॉय एक नाम और था, सॉरी वो जो आपको याद नहीं आ रहा मेरे उनमें, आप कमेंट करके जरूर बताएं। एक तो लिटिल बॉय था, एक और जो उसका क्या नाम था, बम का नाम, एक पहले का लिटिल बॉय था, दूसरे का, ठीक सर, कब गिराया गया था ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक हिरोशिमा और नागासाकी। मतलब आपकी नॉलेज बढ़ेगी इसके अंदर देखने से। और फिर आता है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा रेगूर मिट्टी। आप एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आपके पास मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि इसमें आपको आपकी नॉलेज बढ़ेगी और मुझे भी इसमें आपको बताने में सहायता मिलेगी, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का यदि साथ हम बैठकर बात करते हैं तो इसमें हमारा नॉलेज और अच्छा हो जाता है, और जो बात डिस्कस करते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन याद रहते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेता। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 2012 से 2017। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हॉर्मन बोरलॉग। ठीक सर, आप इसे याद कीजिए, बोरलॉग, सॉरी आपको दिखाई नहीं देगा, बोरलॉग जिसे याद कर लीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कारण है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा की तरफ से, सभी एग्जाम में पूछा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन बनते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? जो हरियाणा ग्रुप डी में पूछा था और एसएससी 2008 में पूछा था। ठीक सर, दक्षिण छोर का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इसमें ये बनता है, ये कहाँ स्थित है ये भी बनता है, मतलब बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज़्यादा बात नहीं करता, आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। कोलकाता कौन सी नदी पर स्थित है? ये कौन सी नदी पर बसा है? तो आंसर होगा हुगली नदी। ठीक सर। और खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी कहाँ स्थित है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। आप हमें जितने भी आपने सभी जो आंसर है उनका मिलान कर लिया होगा। मिलान करने के बाद हमें जितने भी आपके अंक बनते हैं आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो आपको समझाता हूं या पढ़ाता हूं या आपसे कुछ सीखता हूं, मतलब कुछ भी समझो,